दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त शाहीन बाग 8 नंबर पे और यहाँ से आप देखेंगे तो 200 मीटर की दूरी पर जो है बूथ बना हुआ है एक स्कूल में। यहाँ पर बहुत लोग जो है काफ़ी तादाद में वोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए क्या मेन मुद्दे हैं जिनको सोचकर वो इस बार चुनाव में जो है वोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, जो युवा हैं वो भी जा रहे हैं। भारी तादाद में जो है लोग घरों से निकलकर जो है वो वोट कर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि इस विधानसभा के चुनाव में जो ओखला की सीट इतने हाइप पे है उसका फ़ायदा किसको होता है, क्योंकि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शिफाउर रहमान खान साहब चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ 10 साल से जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान साहब, कहीं ना कहीं उनको साग बचाने की बात है। तीसरी तरफ युवा नेता हैं, कांग्रेस की लीडर हैं अरीबा खान, जो अबुल फजल 188 से काउंसलर हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, क्या हो रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे जिनको सोचकर जो है वो वोट करने के लिए आवाम जा रही है। आइए मैं आपकी बात कराऊंगा कुछ लोगों से, वो क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मलिक है। शाहिद मलिक साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल कुछ नहीं है, माहौल पता नहीं लग पा रहा, तीनों का बराबर है। पतंग का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो आप कहना चाह रहे हैं वोट बट रहा है? बिल्कुल कन्फ्यूजन है। अच्छा, तो इस वोट बटने का नुकसान और फायदा किसको हो सकता है? देखो ये तो 8 तारीख को पता लगेगा पत्रकार जी, ये तो मैं नहीं बता सकता। ये तो डब्बे में बंद है, गुल्लक में क्या है क्या नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, मानते हो नहीं मानते? लेकिन अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो किसको एज हो रहा है, कौन ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? भैया मैं तो कांग्रेस को मानूंगा। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी इंशाल्लाह। क्या नाम परिवर्तन है? आएगा। कलीम नाम है मेरा, कलीम आजम। क्या माहौल है शाहीन बाग में? देखिए साहब, शाहीन बाग में जो माहौल है वो थोड़ा सा अफरा तफरी का है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया पब्लिक के बीच में कि वोट किसको दें किसको ना दें। लोगों ने कुछ तरह के रिबटल मारे हैं। अगर मैं बात करता हूँ पतंग की, यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी की, तो उन्होंने रिबटल ऐसे मार दें कि लोगों का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये थोड़ा एक तरफ से लोग थोड़ा मासूम हैं, भोले भाले हैं, उनको पता नहीं होता, एकदम से सडनली उनका माइंड चेंज हो सकता है। तो ये होता दिख रहा है। रुझान ये है कि देखिए, दिल्ली सरकार की बात करूँ, मैं दिल्ली में बात करूँ तो वाकई में अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो हिंदुस्तान को लीड उसी ने ही किया है। तो ये भी दो तरफा चीज़ हो सकती है। अगर मैं बड़े लेवल की बात करता हूँ, हिंदुस्तान लेवल की बात करता हूँ, तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नज़र नहीं आती बीजेपी के अलावा। यहाँ पर अगर हम ओखला की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ओखला की, तो ओखला की वोट को काटने का काम ओवैसी साहब की पार्टी ने किया है। अदरवाइज़ जो इलेक्शन है वो एक तरफा केजरीवाल जी के लिए, यानी कि अमरनाथ भाई के लिए जा रहा था। ठीक है, क्या नाम है सर? मेरा नाम नहीं है अहमद भाई। वोट करिए है? हाँ भैया। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा भाई पतंग चल रही है यहाँ तो। हाँ, बहुत ज़ोरों से चल रही है भाई। जोरों से चल रही है। हाँ, उड़ भी। क्या नाम है सर? वोट कर दिया? नहीं, अभी करूंगा भाई। सर क्या माहौल है? माहौल तो बता दीजिए, मुद्दे हैं कुछ? भाई हमारा वोट तो हमेशा झाड़ू को ही जाता है, तो उसी को जाएगा। झाड़ू को जाएगा। ठीक है, क्या माहौल है? माहौल तो वैसे पतंग उड़ रही है यहाँ से टोटल। हाँ, 80 लोग तो कह रहे हैं पतंग वोट काट रही है। नहीं, काट नहीं रही है, वैसे वो जीत रहा है बंदा, काट तो उड़ रहे हैं। कांग्रेस का भी नाम नहीं है, बीजेपी का तो बिल्कुल है ही नहीं, बीजेपी का तो कोई मैटर ही नहीं है ना भैया। पतंग उड़ रही है, पतंग ही जा रही है। देखो यहाँ पे असल में इमोशनल वोट चल रहा है, पब्लिक यहाँ की इमोशनल है और बंदे को बेचारे को जेल से बाहर लाना है। तो इंशाल्लाह इसीलिए शिफाउर रहमान को जिताना है। इंशाल्लाह मोहम्मद शुएब नाम है मेरा, और इंशाल्लाह पतंग एक तरफा चल रही है और पूरे ओखला पे, और ओखला मन बना चुका है कि इस बार बदलाव चाहता है ओखला। और जो CNRC के शिफा भाई ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो कर्ज उतारना था ना, उस कर्ज को ओखला वाले उतारना चाहते हैं। और पूरे हमने किसी पे ऑब्जेक्शन, किसी पे नहीं किया, किसी ने क्या किया या नहीं किया। हम अपना सिर्फ शिफा भाई के लिए CNRC में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरा ओखला मन बना चुका है और एक तरफा शिफा भाई को पतंग के निशान पर मोहर मारकर इंशाल्लाह 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, विधानसभा में पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और जेल का जवाब वोट से दे के रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या नाम है सर? एडवोकेट शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब, क्या माहौल लग रहा है? आप वोट करिए? हाँ, मैं वोट कराया हूँ। अच्छा, और वोट करके आया हूँ डेवलप के नाम पे अरीबा खान को। अरीबा खान को डेवलपमेंट के नाम पे? जी। अच्छा, ठीक है। अरीबा खान यहाँ के पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, और उन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी ने किया नहीं था। अच्छा। और पहली महिला विधायक होने जा रही है ओखला से। अच्छा। अरीबा खान। ठीक है, क्या नाम है चाचा? हाँ, करिए। क्या मुद्दे थे कुछ? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं था? कोई मुद्दा नहीं था? कोई मुद्दा। आप वोट करने जा रहे हैं सर? वोट करने जा रहे हैं, क्या सोचा है? मुद्दे हैं कुछ? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। अब अच्छा, हाँ, आप देख ही रहे हो, आप लेके घूमो कैमरा, आपको मुद्दे ही मुद्दे नजर आ जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार ओखला में जो है कौन लीड कर जाएगा? अब तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों तरफ बराबरी पे है हिसाब दोनों किताब। तरफ किसकी बराबर? कौन दोनों तरफ? पतंग और आम आदमी पार्टी।
अमानत भाई इतने अच्छे विधायक रहे माशाल्लाह, इतना अच्छा काम करा। देखो जी काम दिखाओ, हट जाओ काम दिखाओ भाई, देखो काम देखो अमानत भाई का, देखो काम देखो, बहुत ही अच्छे विधायक है। 10 साल विकास करा अमानत भाई ने, 10 साल, ये देखो विकास। क्या माहौल है इस वक्त ओखला विधानसभा पर? शाहीन बाग 8 नंबर पे हम हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर जो है आवाम वोट करने जा रही है? भाई वोट कर दिया। आपने कर दिया वोट? हाँ वोट कर दिया। दिखा दीजिए कैमरे पे। नहीं अभी नहीं निशान दिखाऊँ। अच्छा तो यहाँ तो अमानुल्लाह जीत रहा है। अच्छा, हाँ अमानत भाई को वोट पड़ रहे हैं? हाँ पड़ रहे हैं। ठीक है। और मतलब मुद्दे थे कुछ या फिर अमानत भाई नहीं, को मुद्दे तो पब्लिक ने एक तरफ रख दिए, सारे मुद्दे उठाकर एक तरफ रख दिए। अच्छा अमानत को जिताने के लिए वोट किया है यहाँ से। कुछ वोट शिफाउर रहमान को भी मिला है, लेकिन वो बहुत छोटी कम परसेंटेज में। अच्छा, कम परसेंट में वोट शिफाउर रहमान को मिला है, 10% में अमानत को मिला? हाँ ज़्यादा अमानत को मिला है। अच्छा, मतलब शिफाउर रहमान से कई गुना ज़्यादा वोट अमानत को मिला है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज बेग। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? हमने वोट डाल दिया। अच्छा, वोट यहीं पे डाला था जहाँ पे ये बूथ बना हुआ है? नहीं, हमारा उधर बूथ है, न्यू ड्रीम स्कूल जो है उधर दिया है। जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या जायज़ा लेने के लिए आए हैं? नहीं हम तो घर जा रहे हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे हैं। अच्छा। तो हम तो कोई पार्टी के नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देखा है और पहले से भी पूरे इलाके में घूमे हैं, तो मेरे घूमने से हमको ये पता चला कि अमानुल्लाह खान 1 नंबर में है ना, और सेकंड में बीजेपी है ना, थर्ड में सिफा होगा और फोर्थ में जो है कांग्रेस होगा। अच्छा, ये है, और मेरा नाम नोट कर लिया, इसी तरह से रिजल्ट होगा है ना, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता है। अच्छा, रिजल्ट इसी तरह से होगा? हाँ, रिजल्ट देखिए 10 से 15 हज़ार से जीतेंगे अमानुल्लाह खान। अच्छा, 10 से 15 हज़ार वोटों से अमानतुल्लाह भाई जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम है? यामीन। वोट ये है आपका? नहीं है, वकील साहब वोट है। वोट है, डाल दिया आपने वोट? जी। मुद्दे थे कुछ? मुद्दे ये बताएंगे भाई साहब। बताइए सर। मुद्दे बहुत सारे थे, ज़मीनी मुद्दे थे। वो एक बार मुद्दा यही है, आपके नीचे जो सड़क बनी हुई है वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि यहाँ से पूरे 60 महीने में कोई विकास नहीं है। जो अभी 2 महीने पहले जो विकास शुरू हुआ वो आप सब देख सकते हैं क्या विकास है, किस तरह से टूटी सड़कें हैं, पानी का कोई मुद्दा नहीं, पानी कुछ नहीं आया यहाँ पर इतने दिनों से। लोग बाग यहाँ पे सुबह ही 9 बजे जो है आवाज़ लगनी शुरू हो जाती है, पानी 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 पानी। तो उन मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर वोट किए हैं, यहाँ पे AMIM को वोट किया है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन अपर हैंड है यहाँ पर? अरीबा अपर हैंड है, अमानत भाई अपर हैंड है, या फिर शिफाउर रहमान भाई? यहाँ पर जो है शिफा भाई अपर हैंड है। अच्छा। ना तो अरीबा खान की कुछ बात है, ना ही जो है अमानुल्लाह खान को ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर जो टोटल वोट हो रहा है वो टोटल वोट शिफाउर रहमान साहब को जा रहा है, और इंशाल्लाह शिफाउर रहमान साहब जो है ना बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है और जो है लोगों को बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये बैरिकेड है उससे 200 मीटर दूर आप रह सकते हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग आने जाने वालों को बताते हैं, जो जिसकी सपोर्ट में खड़ा होता है वो उसी को बताता है। कोई कहता है झाड़ू पे वोट करना है, कोई कहता है पतंग पे वोट करना है, कोई कहता है कि कांग्रेस को वोट करना है। तो यहाँ पर जो है वो प्रशासन जो है वो मुस्तैद है और वो बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वोटर जो है वो बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मिला जुला जो है वो समीकरण जो है यहाँ पर आ रहा है। अब देखना ये रहेगा कि जब 8 तारीख को वोट खोले जाएंगे तो कौन यहाँ से जीत हासिल करेगा या किसकी हार होगी, और ओवरऑल दिल्ली में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।